हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ राठौड़ और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या आपको एक ही कंपनी में रहना चाहिए या फिर जॉब चेंज करते रहना चाहिए। और मैं ये फ्रेशर से लेके एक्सपीरियंस सबको क्या करना चाहिए वो सब बताऊंगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सपोज कि आप एक फ्रेशर हो और अभी एक कंपनी में काम कर रहे हो। तो नॉर्मली फ्रेशर्स के लिए तो बहुत सारी कंपनी बॉन्ड रखती है और वो बॉन्ड का ड्यूरेशन मोस्टली 2 साल होता है। मतलब उनको वो कंपनी में 2 साल काम करना ही पड़ेगा। तो जैसे हम लोग फर्स्ट कंपनी जॉइन करते हैं ना, तो सब लोग बोलते हैं, मतलब हमारे घर वाले भी बोलते हैं कि अरे यार मेरे बेटे या बेटी को इतनी बड़ी कंपनी में जॉब मिल गया। वो सबको बोलते हैं और हमको भी लगने लगता है अरे हाँ यार हमने तो कुछ कमाल कर दिया। तो वो अच्छी बात है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है पता है? हम लोग है ना फिर कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। हमको लगता है कि चलो अभी हमको जॉब मिल गया, अभी तो हमारी लाइफ सेटल है, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप तब काम नहीं करोगे ना, तो आपको आपके आगे आने वाले करियर में बहुत काम करना पड़ेगा। इसलिए मैं ये रेकमेंड करता हूँ कि अगर आप एक फ्रेशर हो और जैसे आप कंपनी जॉइन करते हो, तो तभी देख लो कि मार्केट में क्या स्किल्स चल रहे हैं, कंपनी क्या डिमांड कर रही है। और जैसे आप फर्स्ट कंपनी जॉइन करते हो ना, तो आप प्रिपरेशन चालू कर दो। क्योंकि आपने प्रिपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया जब आपने कंपनी जॉइन किया था, तो आपके पास 2 साल थे वो प्रिपरेशन करने के लिए। और 2 साल में स्किल्स बहुत अच्छे से इंप्रूव हो जाती है। तो इससे क्या होगा, आपकी स्किल्स इंप्रूव हो जाएगी। और जैसे आप 2 साल के बाद जॉब ढूंढोगे ना, तो आपको जॉब इजीली मिल जाएगा क्योंकि आपके पास वो स्किल्स रहेगी। तो फ्रेशर्स के लिए यही रिकमेंड है कि जैसे आप कंपनी जॉइन करोगे, आप सीखना चालू कर दो और 2 साल के बाद स्विच कर लो। तो इससे क्या होगा, आपकी सैलरी भी बढ़ जाएगी क्योंकि इनिशियली फ्रेशर्स को तो 2 से 5 लाख ही मिलते हैं। और अगर आप स्विच जल्दी नहीं करोगे, तो आप फिर कम सैलरी में ही बैठे रहोगे। फिर अगर आप एक एक्सपीरियंस हो, मतलब हम लोग ले लेते हैं कि 2 साल से 10 साल एक्सपीरियंस हो आप, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लर्निंग या फिर अर्निंग, अगर ये दोनों में से कुछ भी हो रहा है ना, तो आप एक कंपनी में रह सकते हो। नहीं तो अगर इस दोनों में से कुछ भी नहीं मिल रहा है ना, तो फिर आपको स्विच करना ही चाहिए। मेरा ये रिकमेंडेशन है कि आपको हर 1.5 से 2 साल में एक कंपनी स्विच करनी ही चाहिए। इसका एक रीज़न है। तो क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, वो एक ही कंपनी में काम करते हैं। हम लोग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। सपोज़ कि कोई एक ही बंदा या बंदी एक कंपनी में काम कर रहा है और वो मैनुअल टेस्टिंग ही कर रहा है 10 साल के बाद। अभी एक तो 10 साल के बाद उसकी सैलरी भी कम होगी क्योंकि उसने स्विच भी नहीं किया और वो मैनुअल टेस्टिंग में है। अगर अभी वो 10 साल के बाद मार्केट में जाएगा और सोचेगा मुझे स्विच करना है, तो वो जब जॉब ढूँढने जाएगा, तो वो जब देखेगा तो बोलेगा हेला इतने सारे स्किल्स मुझे सीखने पड़ेंगे क्योंकि उसने 10 साल में कभी स्विच किया ही नहीं, मतलब वो जॉब रेडी था ही नहीं। तो अभी क्या होगा पता है? उसको वो कम्फर्ट ज़ोन से बाहर आना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो ऐसे क्या होता है, फिर ऐसे लोगों को है ना कम सैलरी में ही रहना पड़ता है। और अगर भगवान ना करे पर अगर ऐसे लोगों का ले ऑफ हो गया, तो उनको जॉब ढूँढने में भी बहुत डिफ़िकल्टी होती है। तो इसलिए आप अगर 1.5 से 2 साल में स्विच करते रहोगे ना, तो आपको पता भी रहेगा कि मार्केट में क्या स्किल्स चल रही है और आप हमेशा जॉब रेडी रहोगे। और मैं एक्सपीरियंस को भी यही रिकमेंड करता हूँ कि जैसे आप स्विच करोगे, वापस आप देखो कि अभी क्या स्किल्स चल रही है, मार्केट में क्या डिमांड है, उसकी प्रिपरेशन चालू कर दो। तो उसमें क्या होगा, जैसे ही आपको ये कंपनी में 1.5 या 2 साल हो जाएगी ना, तो वापस आप एक स्विच के लिए जा सकते हो क्योंकि आपको आप जॉब रेडी रहोगे, क्योंकि आपके पास स्किल्स भी रहेगी। और आप जैसे ही मार्केट में जॉब ढूँढने जाओगे, क्योंकि आपके पास स्किल्स है, तो आपको कोई भी कंपनी जॉब दे देगी। तो इससे आपका क्या फ़ायदा होगा, आपकी स्किल्स भी इम्प्रूव होगी और आपकी सैलरी भी ग्रो होगी। फिर अगर आप 10 प्लस इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हो, तो देखो 10 साल एक्सपीरियंस के बाद है ना, आपको एक डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कौन से करियर पाथ पे जाना है। मैं अपने बहुत सारे पॉडकास्ट में डिस्कस कर चुका हूँ कि क्या-क्या करियर पाथ होते हैं एक सॉफ्टवेयर टेस्टर के लिए। तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हो। तो आपको है ना अभी एक डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कौन से करियर पाथ पे जाना है। फिर ये देखना है कि क्या करंट कंपनी आपको वो करियर पाथ पे जाने के लिए हेल्प करेगी क्या? अगर आंसर है ना, तो आपको फिर स्विच करना ही पड़ेगा और आपको ऐसी कंपनी ढूँढनी पड़ेगी जो आपको जिस करियर पाथ पे जाना है, उस पे जाने के लिए मदद करे या फिर वो ऑफ़र करे। तो देखो, मैंने ये वीडियो में पूरा बताया कि फ्रेशर को क्या न करना चाहिए, एक एक्सपीरियंस को क्या करना चाहिए, 10 प्लस एक्सपीरियंस को क्या करना चाहिए। अगर आप ऐसे करोगे ना, तो आपके स्किल्स भी इम्प्रूव होंगे, आपको जॉब भी मिलने में कभी डिफ़िकल्टी नहीं होगी और आप आपके करियर में ग्रो भी करोगे। तो अगर आपको कुछ भी डाउट हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आप आपके करियर में कुछ डिफ़िकल्टी फ़ेस कर रहे हो, तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो मैं उस पे भी एक डिटेल वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आप मेरे ऐसे अपकमिंग वीडियोज़ मिस ना करो। थैंक यू।